अली को रोज़ा रोज़ की तरह सख्त लग रहा था। अम्मी की पुरानी आदत थी कि इफ्तारी से आधा घंटा पहले एक भारी थाली सजाकर अली के हाथ में थमा देती और कहती, जा बेटा, कब्रिस्तान के पास जो गरीब बैठते हैं उन्हें दिया। अली हमेशा की तरह मुंह बनाता और बड़बड़ाता हुआ निकलता। उफ़ो अम्मी, पता नहीं आपको क्या शौक है। खुद यहाँ रोज़े से हालत बुरी हो रही है और मुझे इस गर्मी में बाहर भेज देती हैं। क्या मुसीबत है ये रोज़ रोज़ की नेकी। लेकिन एक दिन मंजर बदल गया। अली थाली लिए कब्रिस्तान की दीवार के पास से गुजर रहा था कि उसकी नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ी जिसे देखकर वो अपने होशो हवास खो बैठा। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि लगता ही नहीं था कि इस दुनिया की है। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी और चेहरा चांद की तरह धमक रहा था। अली ने कांपते हाथों से इफ्तारी की थाली उसकी तरफ बढ़ाई। लड़की ने मुस्कुराकर थाली थामी और उसकी एक झलक अली के दिल में उतर गई। अब अली का रवैया बिल्कुल बदल गया। जो अली पहले इफ्तारी बांटने के नाम पर नखरे करता था, अब वो अस्र के वक्त से ही नहा धोकर तैयार हो जाता। वो बेचैनी से मगरिब का इंतजार करता ताकि उस हसीन लड़की से मिल सके। वो रोज जाता, उसे इफ्तारी देता और दोनों की बातें शुरू हो गईं। अली को उससे सच्ची मोहब्बत हो गई थी। मोहल्ले में चहमेगोइयां शुरू हो गईं। एक दिन एक बुजुर्ग ने अली की माँ को रोका और कहा, बीबी, अपने बेटे पर नजर रखो। वो रोज कब्रिस्तान की पुरानी दीवार के पास खड़ा अकेले ही हवाओं से बातें करता रहता है। हमें तो वहां कोई दूसरा नजर नहीं आता। माँ ये सुनकर खौफजदा हो गईं। उन्होंने जब अली से पूछा तो उसने डरने के बजाय बहाने बना दिए कि वो बस एक गरीब लड़की की मदद करता है। अगले दिन जब अली कब्रिस्तान गया तो उसने उस लड़की से अपने दिल की बात कही। लड़की ने उदासी से सर झुका लिया और कहा, अली, लोग मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मेरा इस दुनिया में आगे पीछे कोई नहीं है। अली की तड़प और बढ़ गई। उसने खुद आगे बढ़कर निकाह की पेशकश कर दी और कहा, हम इसी जुमे को निकाह करेंगे। लड़की खामोशी से मान गई। जुमे का दिन आया। अली घर से ये कहकर निकला कि वो शहर की बड़ी मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने जा रहा है। वो सीधा कब्रिस्तान पहुंचा जहां वो लड़की उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे कब्रिस्तान की पिछली तरफ एक ऐसे पुराने और बोसीदा घर में ले गई जो झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। वहां की खामोशी और दीवारों से आती अजीब सी महक ने अली को थोड़ा परेशान तो किया, मगर वो उसके इश्क में अंधा हो चुका था। उसी वीरान घर में उनका निकाह हो गया। जब अली अपनी नई दुल्हन को घर लेकर आया तो माँ पहले तो बहुत नाराज हुई कि इतना बड़ा फैसला उनसे पूछे बगैर क्यों किया। लेकिन जब उन्होंने उस लड़की का बेमिसाल हुस्न देखा तो उनका गुस्सा ठंडा हो गया और उन्होंने उसे कबूल कर लिया। लेकिन घर की फिजा आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी थी। पूरे घर में एक अजीब सी ठंडक छा गई थी, ऐसी ठंडक जो हड्डियों में उतर जाती। किचन से अक्सर रात गए बर्तनों के गिरने की आवाजें आतीं, लेकिन जब कोई जाकर देखता तो वहां सन्नाटा होता। माँ ने महसूस किया कि घर के कोनों में काले साए लरसते हैं और कभी-कभी दीवारों पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाजें आती हैं। एक दिन माँ ने अली को बुलाकर कहा, बेटा, जब से ये लड़की इस घर में आई है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रात भर छत पर किसी के भारी कदमों की चाप सुनाई देती है और सहन से उल्टी आवाजें आती हैं। अली ने झुंझलाकर जवाब दिया, अम्मी, ये सब आपके वहम हैं। आप बस इसे पसंद नहीं करती इसलिए बहाने बना रही हैं। अली अपनी मोहब्बत में इतना अंधा हो चुका था कि उसे घर में होने वाली गैर फितरी तब्दीलियां नजर ही नहीं आ रही थीं। उसे लगता था कि माँ सिर्फ हसद की वजह से ये सब कह रही हैं। माँ का दिल डूबने लगा। उन्होंने देखा कि अब घर में रखे हुए परिंदे एक एक करके मरने लगे थे और उनके जिस्मों पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने उन्हें कच्चा चबाया हो। एक रात माँ की अचानक आंख खुली। उन्हें किचन से किसी चीज के कटने और हड्डियां चबाने की डरावनी आवाजें आईं। उन्होंने दबे पांव किचन की तरफ कदम बढ़ाए। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर का मंजर देखकर उनका खून खुश्क हो गया। वो हसीन लड़की जिसे वो अपनी बहू समझ रही थीं, फर्श पर बैठी थी। उसके बाल जमीन तक बिखरे हुए थे और उसके हाथों में बड़ा सा कच्चा गोश्त का टुकड़ा था। वो बड़े शौक से वो खून आलूद कच्चा गोश्त खा रही थी और उसकी आंखें अंधेरे में सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके पैर उल्टे थे और वो दबी दबी आवाज में अजीब सी जुबान में गुनगुना रही थी। माँ की चीख निकलने ही वाली थी कि उस जिनजादी ने अचानक अपनी गर्दन घुमाई और सीधा माँ की आंखों में देखा। उसके होंठ खून से सुर्ख थे और एक भयानक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई।